से बच्चों को जय श्री राम बेटा, क्या हाल चाल सबके। आज का जो वीडियो है, आज का सेशन जो है चैप्टर नंबर 8 को लेकर है। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वीआईपी पॉइंट बताऊंगा, तो क्वेश्चन ध्यान रखना। 5-6 पॉइंट बताऊंगा इसके बस, जो कि सबसे वीआईपी पॉइंट है। तो इस चैप्टर में आपको 5 से 6 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे 8.1 में एक क्वेश्चन बनेगा, 8.2 से एक क्वेश्चन बनेगा, 8.3 से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। और इस चैप्टर का जो वेटेज है मेरे अकॉर्डिंग जो है, चैप्टर नंबर 8 का जो वेटेज है 6 से 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लाना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा 8.1 से, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा 8.2 से, एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर में 8.3 से लाना, ठीक है ना। तो न्यू एडिशन लाना, न्यू एडिशन पूछा जाए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे मेरा पहला क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 8 का 8.1 से क्वेश्चन 100% श्योर हो, ऐसे क्वेश्चन आना ही आना है, खासकर बेसिक वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। और आपको बस पॉइंट ध्यान रखना पहले इसके लिए कि कौन किसका अपोजिट होता है, पॉइंट नंबर पहला। एंड किसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बता दें मैंने यहाँ पे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कहता है पी अपॉन में एच, कोसेक कहता है एच अपॉन में पी, कोस कहता है बी अपॉन में एच, सेक कहता है माइनस का उल्टा कर दो, ठीक है ना। ये सब याद रखने के बाद अगर ये आपके 2 पॉइंट याद हो गए, तो पॉइंट नंबर पहला उसने सुना बोला क्या है, उसने बोला है कि अगर आपको साइन क्यू, उसे बोलते हैं थीटा बेटा, अगर आपका साइन थीटा आपको दे रखा है 4/5 के बराबर, तो वैल्यू निकालनी किसकी निकालनी है, tan थीटा की। तो बेटा tan बोल देगा, कोट बोल देगा, कोटाइन बोल देगा, कुछ बोल देगा वो आपसे वो एक वैल्यू गिवन देगा और उसने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा निकाल दो, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, आपको चेक करना है कि बेटा जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो गिवन किस चीज की दे रखी है। उन्होंने बोला कि साइन दे रखा, साइन क्या दे रखा बेटा आपको, साइन। अब उन्होंने बोला क्या है कि साइन आपको दे रखा है 4/5 के बराबर, 4/5 के बराबर। तो मुझे पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का, साइन कहता है पी अपॉन में बी, साइन कहता है पी अपॉन में बी, हाँ या ना। अगर ध्यान चेक करो एक बार यहाँ पे, तो साइन कहता है पी अपॉन में बी। उन्होंने बोला क्या है कि साइन थीटा जो है वो आपको दे रखा है 4/5 के बराबर, 4/5 के बराबर। और उसने बोला कि साइन का फॉर्मूला होता क्या, हमें बताया कि साइन कहता है पी अपॉन में एच, साइन कहता है पी अपॉन में एच, हाँ जी भाई साहब। तो यहाँ तक लग गया मुझे यहाँ पे एक बार कि जो पी की वैल्यू है, जो पी की वैल्यू है वो ऊपर हमारा मामला 4 होती, ध्यान रखना। पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। और मुझे पता है पी क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्या होता है बेटा, पी होता है आपका जो यहाँ पे आ रहा मामला, ये होता है पी, ये होता है बेस नीचे वाला, और एच क्या होती है 90 के सामने वाली, ये होता है पी, ये होता है बेस, और ये होता है एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। इसके बाद मुझे बताया कि साइन का जो आपका हिसाब किताब था वो दे रखा था 4/5, और मुझे बताया कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन में एच होता है। तो साइन कहता है 4/5, मैं कहता हूँ पी अपॉन में एच, तो पी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 5, पी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू 5, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये दे रखा है आपको 4, ये दे रखा है 5, पहले पी निकाल लो इसका। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड दे रखी हो, अगर आपको 2 साइड दे रखी हो, तीसरी निकालनी हो, तो लगाना पड़ेगा आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है बेटा एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। एच क्या होती है 90 के सामने वाली बेटा, क्या दे रखी है वो 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर पी क्या होती है परपेंडिकुलर बेटा, क्या दे रखी है वो 4 प्लस बेस, तो आपको निकालना है, छोड़ दो, बेस का स्क्वायर दे अंदर, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर पता बेटा 25 होता है, आपको पता होगा। 6 का स्क्वायर 16 और बी का स्क्वायर, हाँ बेटा 16 प्लस मतलब कितना बेटा हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। घटा के बेटा कितना आएगा 9 आएगा, 9 बराबर बी स्क्वायर। किसका होता है ये, अब स्क्वायर लगा रूट, स्क्वायर है ना रूट। अगर यहाँ पे आता है स्क्वायर, अगर एक तरफ आपका स्क्वायर हो, मैंने बोला यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है, तो रूट लगा देना यहाँ पे, तो रूट में हो जाएगा 9 बराबर क्या लगाना है बी, रूट में मतलब होता है 3, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आपकी आ गई 3, बी आ गया आपके यहाँ पे 3। जब भी आपको ट्रायंगल की तीनों साइड चला जाए, तो अब जो आपसे बोले वो निकाल देना। उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan निकालनी है, मतलब tan का फॉर्मूला होगा, तो क्यों मतलब फिट होता है दाम मतलब, ठीक है ना। tan देखो tan क्या, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan कहता है p अपॉन में b, tan कहता है p अपॉन में b, तो tan कहता है भाई साहब p अपॉन में b, तो p की वैल्यू
पी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, गिवन थी मामला कितनी थी 4 अपॉन में ये दे रखा है बी, अभी निकाला मैंने कितना है बी 3 है, तो 4 अपॉन में 3 इसका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो मेरे भाई पहला पॉइंट इसमें बस यही वाला है कि आपको ध्यान रखना है कौन किसका उल्टा होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे किसका फॉर्मूला क्या होता है। उसने बोला क्या, उसने बोला था इधर साइन आपको दे रखा है 4/5 के बराबर, निकालनी क्या है tan की वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कहता है p अपॉन में h, मतलब p की वैल्यू 4 h की वैल्यू 5, तो p मैंने 4 मान लिया, h मैंने 5 मान लिया। ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम से मैंने यहाँ से b निकाल दिया, पूरा ये निकल गया b। ठीक है ना। अगर b निकल गया, p पता है h पता है, निकालना क्या है tan, तो tan कहता है p अपॉन में b, tan कहता है p अपॉन में b, तो p अपॉन में b का मतलब p की दे रखी है 4, b दे रखा है 3, 4 अपॉन 3 जगह रखना, ऑप्शन नंबर सी जगह रखना था बस। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है, बस आपको समझनी है, राम करना बस। ठीक है। ये क्वेश्चन आने आना 100% आएगा, खासकर बेसिक वाले। ठीक है। इसमें से आपको एक वैल्यू देगा, एक पूछ लेगा ऐसे, और उस वैल्यू से आपको दो साइड निकालनी है, तीसरी निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से। अब जो भी आपको वैल्यू निकालनी हो निकालते रहना, अपना आप आपका आंसर आपके हाथ में निकल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। समझाया बेटा, नहीं आया क्वेश्चन ये वाला। ठीक है। तो बेटा अगर मैं बात करूं इसके अगले क्वेश्चन की, चैप्टर नंबर 8 का 8.1 का, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनेगा एमसीक्यू में, जो मैंने कराया था आपको। सेकंड बनेगा आपका यहाँ पे 8.1 से बन सकता है 2 नंबर में, वो बनेगा ऐसे कि बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वो बोला है तो बोलते हैं। ठीक है ना। इफ tan थीटा दे रखा है 4/5। ठीक है ना। अब उसने बोला क्या है कि आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी निकालनी, वैल्यू क्या होगी इसकी, आपको वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क क्या होगी। अब उसने बोला क्या है कि tan थीटा जो है वो दे रखा है 4/3 के बराबर, tan दे रखा है 4/3 के बराबर। तो मुझे बताएगी tan जो गिवन है, बताइए मैंने, जब गिवन से निकालते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल का क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ठीक है ना। तो मुझे बताएगी राइट एंगल ट्रायंगल में उसने बोला कि tan थीटा दे रखा है, तो tan का मतलब होता है, tan का मतलब होता है p अपॉन में b, तो tan का मतलब होता है p अपॉन में b। और मुझे उन्होंने बोला क्या है कि tan की वैल्यू दे रखी है 4/3, और मुझे बताया कि tan का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन में b। दैट मींस आपको यहाँ पे p दे रखा है 4 और b दे रखा है 3। p दे रखा है 4, p मतलब ये होता है, तो ये दे रखा है 4 और बेस का दे रखा है, बेस दे रखा है यहाँ पे इसका 3। ठीक है ना। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से पहले इसके यहाँ पे h निकालेंगे हम, क्या होगा h की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता दिया बेटा क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहती है h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है जी। h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। h आपको दे रखी है, निकालनी है बेटा, वो निकालनी है ना, छोड़ दो इसको ऐसे, h छोड़ देनी है। p क्या दे रखी है बेटा, p क्या दे रखी है 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, और बेस का दे रखा बेस दे रखा इसका 3। तो मुझे बताया बेटा h का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, हाँ जी, p स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, जोड़ के यहाँ पे कितना आना चाहिए, मेरे साथ बनाना चाहिए 25। स्क्वायर है तो लगा दो बेटा रूट, इसका किसका होता है रूट, ये होता है बेटा 5 का रूट। लगी यहाँ पे h की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी आएगी, यहाँ पे आ गई 5, h की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5 यूनिट। ठीक है ना। अब उसने बोला कि आपके पास h भी बताया, p भी बताया, b भी बताया। हमने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर एंड अपॉन 1 + cot स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, एक काम करो, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ भाई क्या कह रहा हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा हूं मैं से, हाँ भाई, तो 1 तो ऐसे रहेगा, 1 मत छेड़ना, 1 मत छेड़ना बिल्कुल भी। हाँ बेटा, tan थीटा का मतलब होता है p अपॉन में b। उसने बोला tan स्क्वायर करना है बेटा, तो जो भी आपका tan का फॉर्मूला होता है क्या होता है, p अपॉन में b होता है। द फॉर्मूला ऑफ tan p अपॉन में b, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो इसको ऐसे, 1 तो ऐसे लिखा है, प्लस का प्लस, tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन में b, और मुझे बताया कि स्क्वायर तो लगा देना स्क्वायर। ठीक है ना। अपॉन में 1 का 1 प्लस का प्लस, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का, कोट कहता है उल्टा कर दो बेटा, उल्टा कर दो, कोट कर लिया, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब कि b अपॉन में p, b अपॉन में p, यहाँ भी स्क्वायर तो यहाँ लगा दो स्क्वायर यहाँ भी। ठीक है। हाँ जी, तो 1 तो ऐसे रहेगा, हमारे ऐसे रहेगा बेटा। p की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 4, अपॉन में b 3, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, अपॉन में 1 प्लस p की वैल्यू दे रखी है 3,
अपॉन में 4 का स्क्वायर, यहाँ बी है ना पहले, तो बी दे रखा 3, दे रखा 4। हाँ बेटा, इसके बाद बनता ऐसे जाएगा, वन ऐसे जाएगा, हाँ वन ऐसे जाएगा, स्क्वायर करना स्क्वायर, इसका भी दोनों का करना स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 16 और 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9 बेटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, ये सब करने के बाद अब होने वाला होने वाला अब इधर एलसीएम। हाँ भाई साहब, 9 और 1 का एलसीएम जो होगा, 9 और 1 का एलसीएम वो होगा 9, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। हाँ भाई, 9 एकम 9 प्लस 16 एकम 16 अपॉन में 1 मान में एलसीएम आया यहाँ पे 16, एलसीएम आया यहाँ पे 16, ठीक है ना। एलसीएम आएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 9 एकम 9, इसे बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना। एलसीएम मतलब होता है कि 1 मान के 1 और 9 का एलसीएम 9 आ गया, 9 एकम 9, 16 एकम 16, इसकी इसमें जाना, ठीक है रे। हाँ हाँ बेटे, 9 प्लस 16 हो ना 25 अपॉन में 9 अपॉन में 25 अपॉन में 16, ठीक है ना बेटा। बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, कितना आना चाहिए, पहले बाहर की बाहर करो जल्दी स्पीड से, कितना आना चाहिए 25 मल्टीप्लाई, कितना आना चाहिए 25 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 9, 25 मल्टीप्लाई 16, 25 मल्टीप्लाई 9, काट दो बेटा, कितना आंसर आएगा, आप आएगा 16 अपॉन में 9, इसका बनेगा इसका आंसर 16 अपॉन में 9 बनेगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा, ठीक है जी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है जी। ये आपके 8.1 के 2 पॉइंट बताए मैंने अभी। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में चांस बनने के है, सही क्वेश्चन बनेगा आपको यहाँ पे 2 नंबर में आना, ठीक है जी। ये करेक्ट है, ध्यान से, ठीक है ना। अगली वीडियो में 8.2 है, 8.2 मतलब होता है टेबल से क्वेश्चन आना, ठीक है ना। और वहां से फिक्स है 100% गारंटी है कि टेबल से क्वेश्चन आना ही आना है, और वहां से क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर का आना, ठीक है जी। तो बताऊंगा कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन आएगा। जिसको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। सबको जय श्री राम, जय श्री राम।